ద్వారకాలో రుక్మిణీదేవి ఆలయం అండి. అంత అద్భుతంగా ఉందో చూసారా. ప్లేస్ మాత్రం ఇలా ఉంది. చుట్టుపక్కల అంతా వెనకాల చిన్న నది ఉంది. చాలామంది టూరిస్టులు వచ్చారు ఈ గుడి కోసం చూడడానికి. మేము కూడా వచ్చాం. ఎంట్రన్స్ ఎలాగుంది. మన పురాతన ఆలయాలు, హిందువులకి ఎంతో పవిత్రమైన ఆలయాలు. ఎంట్రన్స్ ఈ సైడ్ నుంచి వచ్చింది. ఇలాగా టూరిస్టులు అందరూ కొంచెం బిజీగానే ఉంది, కానీ ఖాళీ అవుతుంది, స్పీడ్గానే అయిపోతుంది ఖాళీ. ఎంట్రన్స్ ఎలాగుంది. అటు సైడ్ ఒక ఎంట్రన్స్, ఇటు సైడ్ ఎంట్రన్స్. థ్యాంక్ యూ. జై జై भगवान की जय। अपने माता पिता गुरुदेव की जय। अपने समस्त पितृदेव की जय। पार्वती सभी तेलुगु मां रुक्मिणी का दरबार में स्वागत है। जिस दर्शन के लिए आप इतना कष्ट उठा कर आए हैं, वो रुक्मिणी माँ है, भगवान की बड़ी पटरानी। भगवान की बड़ी पटरानी होने पर नहीं भगवान से इतनी दूर क्यों? एक मिनट में वो सुन समझ करके आगे की मंगल यात्रा शुरू करना। रुक्मिणी जी का मंदिर भगवान के मंदिर से इतनी दूर क्यों हुआ? देखो द्वारका नाथ का मंदिर वहीं पर है सामने, ऐसे झंडा दिखाई देता है। दोनों एक ही स्ट्रीट में है, फिर भी दूर क्यों? कि दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में मां रुक्मिणी जी को श्राप दे दिया। पति पत्नी दोनों अलग हो गए। दुर्वासा ने गुस्से में रुक्मिणी जी को श्राप दिया। 12 साल तक जो भूमि पर आप खड़े हैं, वो भूमि के ऊपर रुक्मिणी जी ने तप और भक्ति के यहाँ शांति दी। माता ने शांति लिया था। 1 मिनट के लिए शांति रखो, तो भी आपका यात्रा करना होगा। ये भूमि के ऊपर अपने पितरों को याद करने का। सबसे पहले दुर्वासा ने कहा माँ का दर्शन करो। दर्शन करने के बाद जहाँ जहाँ खड़े हैं वहीं पर अपने पितरों को याद करना। पितरों को क्यों? कि अपने परिवार में से जो कोई गुजर गया है, वो पितरों को भूमि पर याद करना है। उनको याद करो, क्योंकि उनमें से किसी को द्वारका धाम मिला है, किसी को द्वारका धाम नहीं मिला है, और कहीं कहीं ऐसे कोरोना के महाकाल में ऐसे ही चले गए हैं। उनकी शांति के लिए शांति चाहिए, तो ये भूमि के ऊपर शांति रखो। मां का दर्शन करो। लाइन से अंदर रहना है, लाइन से दर्शन करना, वहाँ जाके जल प्रसाद देना। उनके पास में रुक्मिणी जी का पत्र है, वो पत्र किसी को चाहिए तो लेना। पत्र क्यों? कि अपने लड़का लड़की की शादी नहीं होती है, बात आती है, बात रुक जाती है, तो ऐसा कोई भी समस्या हो जाता है, वो समस्या का समाधान पत्र है। दुर्वासा ऋषि ने कथा के अंत में 2 बात का महात्मा लिखा है। आने वाले यात्री पहले माँ का दर्शन करना, दर्शन करने के बाद अपने पितरों को याद करना, याद करने के बाद ये भूमि के ऊपर चारों ओर खारा ही खारा जल है और बीच में माँ रुक्मिणी जी विराजमान है। तो ये भूमि के ऊपर हर यात्रियों के लिए, गाय मानव पशु पक्षी साधु संत सबके लिए वहाँ अखंड प्याव चलता है। उस प्याव में सभी यात्री तीर्थ समझ करके पानी पीने का। पानी यहाँ नहीं मिल रहा है, पानी 20 किलोमीटर दूर टैंकर के माध्यम से पानी यहाँ आता है। और माता रुक्मिणी के नाम में, माँ रुक्मिणी के दरबार में अपने पितृ जो गुजर गए हैं उनके नाम पर जलदान देने का महत्व है। चैत्र मास
पितरों का मास है। घर में समस्या होती है तो पंडित बताते हैं कि चैत्र मास में पितरों को पानी देना, सब शांति मिल जाएगा। तो ये भूमि के ऊपर 20 किलोमीटर दूर से टैंकर से पानी जो आता है, उस प्याव के अंदर किसी भक्त को, किसी यात्री को पानी पिलाने की इच्छा लगे कि इतनी कड़ी धूप में हमारी तरफ से भूमि के अंदर ये भूमि पर पानी का दान करना है, तो पूरे टैंकर का 1000 रुपया खर्चा लगता है, आधे टैंकर का 500 रुपया लगता है। और चल करके आने वाला गरीब से गरीब आदमी वो भी अपने पितरों को जल अर्पण कर सके, उनकी शांति के लिए ये भूमि के ऊपर पानी का दान देने का महत्व है। कोरोना काल में ऐसे ही चले गए। यहाँ तक अभी लेटर आता है कि हमारे पितरों के नाम पर पानी पिला, वैसे उसकी इच्छा थी, उनकी टिकट थी, लेकिन यहाँ नहीं आ पाए। तो ऐसे परिवार में जो शांति है, तो वो शांति के लिए ये भूमि के ऊपर पितरों के नाम पर पानी देने का महत्व है। लाइन से आना है, लाइन से दर्शन करना है, वहाँ जाके जल प्रसाद देना। पांडव घाट, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, पंच नारायण, नागेश्वर महादेव, भोलेनाथ महादेव, हमारी द्वारका धाम की यात्रा परिपूर्ण करना, हमारे समस्त पितरों को मोक्ष गति देना, हमारी मंगल यात्रा परिपूर्ण करना। कैसी मनोकामना मीराबाई की पूरी की, नसीबाई की पूरी की, ऐसी समस्त भक्तों की माँ आप मंगल करना। हमारी यात्रा आपके चरणों में बार बार वंदना, हमारी समस्त पितरों की गति करना। हमें हो सके कुछ जल का दान करेंगे। बोलो रुक्मणी माता की, राधा भगवान की, अपने माता पिता गुरुदेव की। ఇప్పుడు దాకా పంతులు గారు చక్కగా చెప్పారు వివరంగాన, హిందీ అర్థమైన వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు దర్శనానికి వెళ్తున్నాం, లోపల దర్శనానికి వెళ్తున్నాం. రష్గానే ఉంది లోపలికి వెళ్ళడానికి. ఒక 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు పడుతుంది. వెళ్తున్నాం లోపలికి. ఓకే.